नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं आपके साथ एवेंजर्स कैंग वॉर का 5th एंड फाइनल एपिसोड शेयर करने वाला हूं। तो यार, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एवेंजर्स बेबी कैंग को फिर से वही रख के आते हैं जहां से वो आया था और सारी टाइमलाइन को ठीक कर देते हैं। लेकिन फिर एवेंजर्स एक प्लान बनाते हैं और तय करते हैं कि कैंग को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, और इसीलिए वे लोग अलग अलग टाइम में जाकर कैंग को नए वेरिएंट्स बनाने से रोकते हैं, लेकिन पकड़े जाते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत में हम प्रेजेंट वाला विजन और फ्यूचर के विजन को देखते हैं, जो सारे एवेंजर्स को देख रहे थे। तभी वो देखते हैं कि सारे एवेंजर्स पकड़े जा चुके हैं। तभी विजन कहता है कि हम हार चुके हैं, जिस पर फ्यूचर विजन कहता है कि समय एक बहती नदी की तरह है, इसलिए हमें उम्मीद रखनी होगी। तभी फ्यूचर विजन से पूछता है कि तुम टेंशन में लग रहे हो, जिस पर विजन कहता है कि हाँ, हमारी टीम कैंग के सामने हार रही है। जिस पर फ्यूचर विजन कहता है कि उसके अलावा बात क्या है, जिस पर विजन कहता है कि हम दोनों एक ही है, यानी कि मैं ऐसे जीते आ रहा हूँ और मैं जिन लोगों को चाहता हूँ वो खत्म हो चुके हैं। जिस पर फ्यूचर विजन कहता है कि ये एक पैराडॉक्स है। यहाँ इजिप्ट 2948 BC में स्पाइडरमैन को महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है, और तब वो देखता है कि वहाँ पर एनर्जी ब्लास्ट करने वाली मशीन है। तब स्पाइडरमैन हल्क से कहता है कि जल्दी से उस मशीन को फोड़ दो। ये कहते ही हल्क उस मशीन को फोड़ देता है। तब स्पाइडी कहता है कि हमें इस बड़ी मशीन को फोड़ना होगा। तभी सैम अपनी शील्ड उस बॉम्ब पर मारता है और उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, और फिर वे लोग वहां से बाहर आ जाते हैं, और अगले ही पल वहां पे धमाका हो जाता है और वो पिरामिड टूट जाता है। तभी सैम कहता है कि मिशन पूरा हुआ। तभी स्पाइडी कहता है कि ये जगह तो गई, अब 2 जगह बची है, वो भी गई तो कैंग का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी स्पाइडी को महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। यहाँ प्लेनेट स्कानिया पे ईयर 7215 AD में सारे हीरोज पैरालाइज होने लगते हैं। तभी जायंट मैन नाडिया से कहता है कि ये लोग हमारा फ्यूचर हमसे छीन रहे हैं, और तब थॉर, जेन और कैप्टन मार्वल देखते हैं कि वे लोग गायब होने लगे हैं। और तब कैप्टन मार्वल देखती है कि वो एवेंजर्स मैंशन में आ गई है, जहां पर जार्विस सफाई कर रहा था। तभी वो कैप्टन मार्वल को देखकर डर जाता है और सिक्योरिटी को बुलाने लगता है। यहाँ नाडिया जेन और थॉर से कहती है कि पकड़े रहना, लेकिन तभी थॉर कहता है कि हम भले ही चले जाए, लेकिन हमारा मलालिर इटर्नल है। ये कहते ही जेन और थॉर अपना हैमर मर्ज करते हैं और एक बना देते हैं, और उससे उस क्रीचर पर अटैक करते हैं। तभी वो क्रीचर उस मशीन से अलग होता है जो हीरोज को खत्म कर रही थी। तभी जायंट मैन छोटा होके उस मशीन के अंदर जाता है और उस मशीन के अंदर की वायरिंग में बदल करता है, जिसके कारण सारे एवेंजर्स वापस आने लगते हैं। तभी कैप्टन मार्वल वो बॉम्ब लेती है और एक्टिवेट करती है, और तब वो बॉम्ब फट जाता है। तभी जायंट मैन कहता है कि मिशन पूरा हो गया है। यहाँ दूसरी तरफ नॉर्थ अमेरिका की ईयर 4022 AD में आयरन मैन, नेमर, शी हल्क और कैप्टन अमेरिका प्लान बनाते हैं। तो वही कैंग वॉस्प यानी कि जैनेट को पकड़ कर लाता है और फिर उसे पूछता है कि वो कौन है। लेकिन तभी वहाँ कैप्टन अमेरिका, नेमर, आयरन मैन और शी हल्क आ जाते हैं और अटैक कर देते हैं और कैंग के गार्ड्स को मारने लगते हैं। तभी कैंग और भी अपने वेरिएंट्स को लाता है, लेकिन तभी वे सारे वेरिएंट्स रियलिटी से गायब होने लगते हैं। तभी आयरन मैन कैंग पे अटैक करता है और कहता है कि हमारी टीम ने इजिप्ट में काम कर दिया है, वो भी 70 साल पहले, और अब तुम हारने वाले हो। तभी जैनेट वो बॉम्ब लेती है और वहाँ एक्टिवेट करती है, और वो बॉम्ब फट जाता है, और अब कैंग पूरी तरह से कमजोर पड़ गया था। तभी दोनों विजन अपना अटैक कैंग प्राइम पर करते हैं और वे दोनों कैंग प्राइम का बेस तोड़ देते हैं। तभी कैंग प्राइम देखता है कि वहाँ पर एवेंजर्स आ चुके हैं, और तब हल्क और शी हल्क आगे बढ़ते हैं कैंग को अरेस्ट करने के लिए। लेकिन तभी उन पर अटैक होता है और अगले ही पल हल्क और शी हल्क गायब हो जाते हैं। और तभी बाकी हीरोज देखते हैं कि वहाँ पर कैंग के एक और वेरिएंट आ चुका है। तभी पीछे से इमोर्टस आता है, जो कैंग का एक वेरिएंट है, और वो कैप्टन अमेरिका, कैप्टन मार्वल, स्पाइडरमैन और विजन पे अटैक करता है, और वे लोग भी गायब हो जाते हैं। और पीछे से डॉक्टर डूम आता है, जो कैंग का वेरिएंट है, और वो बचे हुए एवेंजर्स पे अटैक करता है और वे लोग भी गायब हो जाते हैं। अब सिर्फ जायंट मैन और हर्कुलिस बचे थे।
लेकिन तभी जायंट मैन ये देखकर कहीं भागने लगता है और उसके पीछे पीछे हर्कुलिस भी। लेकिन तभी कैंग का एक वेरिएंट हर्कुलिस को भी गायब कर देता है। यहाँ जायंट मैन भागते हुए कहता है कि ये सारे वेरिएंट्स कैंग का फ्यूचर है और तब उसे कुछ याद आता है और वो दौड़ते हुए उस रूम में आ जाता है जहाँ पर कैंग प्राइम है। और तब जायंट मैन एक मशीन निकालता है और उस मशीन को कैंग प्राइम के सामने रखता है और एक्टिवेट कर देता है। तभी कैंग के बाकी वेरिएंट्स वहां आ जाते हैं और जायंट मैन पर अटैक करते हैं, लेकिन वे सब लोग उस मशीन में खींचे चले जाते हैं और अब उस मशीन में कैद हो जाते हैं। फिर जायंट मैन उस मशीन से कैंग प्राइम को भी अंदर खींचता है और कैंग प्राइम भी उस मशीन में फंस जाता है। तभी जायंट मैन कहता है कि मैंने ये कर दिखाया और तब बाकी सारे एवेंजर्स भी वहां आ जाते हैं। तभी स्पाइडी जायंट मैन से कहता है कि तुमने कर दिया, पता नहीं कैसे, लेकिन तुमने समय बदल दिया है। तभी जायंट मैन वो डिवाइस फ्यूचर विजन को देता है और कहता है कि ये मशीन किसी भी व्यक्ति का फ्यूचर छीन सकती है और उस व्यक्ति को इसमें हमेशा के लिए फंसा कर रख सकती है। जिस पर फ्यूचर विजन कहता है कि इसका मतलब है कि अब कैंग के कोई वेरिएंट्स ही नहीं है और अब मैं तुम सबको वापस अपने समय में भेजता हूँ। ये कहते ही फ्यूचर विजन सारे एवेंजर्स को उनके टाइम में भेज देता है। फिर फ्यूचर विजन उस डिवाइस को लेकर कहीं पर जाता है और उसे रख देता है। दी एंड। तो गाइस, ये थी कैंग वॉर की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉमिक्स पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए कॉमिक्स के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड गुड बाय। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and